हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फैक्ट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हमने किसी भी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकाल ली हो तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती क्या है। क्या ये अगर हमने किसी हमारे पास एक चार्ज है क्या और एक हमारे पास दूसरा चार्ज है क्यू नोट, हमारे पास एक दूसरा चार्ज है। तो अगर हमने पोटेंशियल निकालनी है चार्ज क्यू की कि उसकी पोटेंशियल कितनी है जहां पर हमारे पास क्यू नोट चार्ज पड़ा है किसी और डिस्टेंस पर। जैसे हमारे पास इसको हम लिखते हैं क्यू नोट, हमारे पास यहाँ पर क्यू चार्ज पड़ा है। तो एट पॉइंट पी इसकी पोटेंशियल कितनी है एट पॉइंट पी पे। ये चार्ज क्यू की इस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल कितनी है एट पॉइंट पी पे। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे भी इसकी पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे। हमारे पास एक टेस्ट चार्ज होगा जो हमारे पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। अब क्या उसको हम इन्फिनिटी से क्यों लेकर आते हैं? इन्फिनिटी क्या है, हमारे पास रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम एक, जहां पर हम पोटेंशियल किसी भी चार्ज की हम जीरो लेते हैं। इन्फिनिटी हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहां पर उस चार्ज की पोटेंशियल जीरो है, तभी तो हम इसकी पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं अगर इन्फिनिटी पर जीरो होगी पोटेंशियल। इसलिए हम इन्फिनिटी को चूज करते हैं एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालने के लिए, ताकि हम इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेकर आए उस पॉइंट पर जहां पर हमने क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इसको दोबारा से सुनना, हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर आएंगे एक टेस्ट चार्ज को जहां पर हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। इसको हम कहते हैं द वर्क इज डन टू ब्रिंग द चार्ज to bring the unit positive test charge from infinity to that point where we have to find that potential। and यहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर है, वो हम निकाल लेंगे कैसे। हमने ये 10th क्लास में किया होता है, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल अपॉन जो हमने हमारे पास जो है टेस्ट चार्ज है, इसको हम क्यू नोट लेते हैं जो हम टेस्ट चार्ज मूव कर रहे हैं। अभी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो क्यू नोट की वैल्यू हमारे पास 1 है, हमारे पास v की वैल्यू का आ गई, तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आती है F डॉट डी आर। ये हमने मैकेनिक्स में किया है। तो हमने इन्फिनिटी से आर नोट तक लेकर आना है, ये आर नोट डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, तो F की वैल्यू क्या होती है क्यू नोट ई, हमारे पास क्यू नोट के यहाँ पर 1 है, इसलिए हमने F को E लिखी है सीधा E डॉट डी आर। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। तो जो हमारी डी आर है, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस तरफ से इधर आ रहे हैं, तो वो इस डायरेक्शन में होगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। हमारे पास E डॉट डी आर, ई डी आर कोस 180, हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि हमने लेट कर लिया एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर यहां से लेकर यहां तक, वो कितनी डिस्टेंस पर है आर पर। ये डी आर हमारी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस पर है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी क्यू अपॉन 4πε0 अब आर स्क्वायर। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आ गई पोटेंशियल। यहाँ पर क्यू की पोटेंशियल इस पॉइंट पर आर नोट पर कितनी है, क्यू अपॉन 4πε0 आर नोट। ये भी ऐसे ही वैरी करेगी, पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ ऐसे वैरी करेगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एट अ पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, the amount of work is done to bring the unit positive test charge from infinity to that point where we have to find electric potential।
उस पॉइंट पर हमने डेफिनेशन की थी ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, उसमें ना एक पॉइंट था जो हमने ऐड करना है कि जो हम चार्ज इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं एट पॉइंट पी पर, वो चार्ज एसेलेरेट नहीं करना चाहिए। अगर वो एसेलेरेट कर गया, देखो अगर हमने W की जो हमने वर्क डन लिया था, हमने क्या लिया था कि V अपॉन क्यू, क्या हमारे पास क्या था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो हमारे पास एक यूनिट था, इसलिए हमने लिख दिया W इज इक्वल टू V। अगर हमारे पास ये तो उसकी होगी पोटेंशियल, उस चार्ज की पोटेंशियल जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है V, अगर वो एसेलेरेट करेगा तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी हमें। तो हमें जो है वो चार्ज हमें स्लोली स्लोली लेकर आना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट पॉइंट पी हमने स्लोली 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 लेकर आना, जिसको हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। जिस कहते हैं हम किसी बड़े प्रोसेस को इन्फिनिट स्मॉल प्रोसेस में हम उसको ब्रेक कर दें ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। ये आउट ऑफ सिलेबस का वर्ड है आपका क्वासी स्टैटिक। इसको अगर नहीं भी समझना तो हम इसको एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स को इसमें थोड़ा सा यूज करते हैं। हमारे पास ये एक सिलेंडर हमने अज्यूम किया है, उसके अंदर गैस फिल्ड है। तो हमारे पास एक यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मूवेबल पिस्टन है हमारे पास। वो जो गैस का प्रेशर होगा वो इस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, P इनसाइड इनटू एरिया, जो हमारे पिस्टन का एरिया है। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो इस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, P एटमॉस्फेयर इनटू एरिया। सपोज हम इसको सपोज करते हैं ये इक्विलिब्रियम में है, ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा एट दिस इंस्टेंट ऑफ। तो हम क्या करते हैं, एक सैंड पार्टिकल लेते हैं, सैंड पार्टिकल जिसका हमारे पास मास क्या है, m मास है, हम उसको यहाँ पर रख देते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास ये जो फोर्स है वो कितनी लगेगी, ये जो ये वाला पिस्टन है ये थोड़ा सा नीचे होगा, ये हमारे पास m बहुत स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो इसके बराबर होगा अगर ये दोबारा इक्विलिब्रियम में आ गया कुछ टाइम के बाद, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, क्योंकि इसका मास जो है वो काफी स्मॉल है। फिर हमने एक सैंड पार्टिकल रख दिया, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 mg, फिर हमने एक सैंड पार्टिकल रख दिया, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 mg। ऐसे 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 हमने करके ना हमने मिलियन ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर रख दिए। तो ये यहाँ पर आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट हम इसको लेट करते हैं 10 सेंटीमीटर। अब हमने फिर मेजर किया, जब हमने एक मास रखा तब इसने डिस्प्लेस किया था इसका मिलियन, इसका 10 सेंटीमीटर का मिलियंथ पार्ट, 1/मिलियंथ पार्ट इसने कवर किया था। तो हमने 10 सेंटीमीटर को 1/मिलियंथ पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। तो इसको हम कहते हैं क्वासी स्टैटिकल प्रोसेस। बहुत स्मॉल हमने 10 सेंटीमीटर को उसके मिलियंथ पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको हम कहते हैं, अगर वो हम इसको अगर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके चार्ज को लेकर आएंगे तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, जिसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, नेग्लिजिबल हम उसको लेट कर सकते हैं। तब हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू V अपॉन क्यू। तो ये थी एग्जाम्पल इसको समझने के। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है इजी सा है, इसको इसके ऐसे ही यूनिट है जो है जूल और कूलम इज इक्वल टू वोल्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, और सीजीएस यूनिट है इसके स्टैट वोल्ट जो है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1.300 स्टैट वोल्ट।
इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये है। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमने वहां पर भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस ही लिया था, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। पर वहां पर क्या था, हमारे पास इन्फिनिटी पर VA हमारे पास 0 था, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमारे पास 0 था। भाई हमारे पास वैल्यू आई थी VQ इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। अब हम इसको देखते हैं, जैसे हमारे पास पोटेंशियल दो तरह की होती है, नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल। ऐसे हमने P पॉइंट पर निकालना है, इसी में समझ लेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास Q1 चार्ज है, बस Q2 है, Q3 है और माइनस Q4 है। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है 3, ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। इसके कारण हमारे पास पोटेंशियल क्या होगी, K को हम लेट कर लेते हैं 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V1 हमारे पास, इसके कारण एट पॉइंट P पर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को होल्ड करता है। K Q1 अपॉन R, ये सभी इक्वल डिस्टेंस पर है इससे। तो हमारे पास ये V1 है, हमारे पास V2 क्या होगी, Q2 अपॉन R, V3 K Q3 अपॉन R, Q4। तो ये हमारे पास होगी नेगेटिव पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अगर हमारे पास यहाँ पर N चार्ज है, Qn तक हमारे पास चार्ज है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q1/R प्लस Q2/R प्लस Q3/R। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।